संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। श्री वाणी है स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, अमरलोक के संत हुए हैं। वह कहते हैं बाजी लगी हुई है, जीत हार होनी है उसमें। जीवन हमारा एक बाजी है, इसमें जीत हार होगी हमारी। क्या जीत है क्या हार है? जीत हार वो होती है कि कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, बहुत लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। क्या जीत हार होनी है? हम अपने परिवारों में, रिश्तेदारी में, मित्रगणों के बीच में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, सबसे ऊंचा बनाना चाहते हैं, और हर मार्ग में हम फर्स्ट आएं, आगे आएं। धन कमाने की प्रतियोगिता हो, चाहे किसी खेल के मैदान में कोई खेल का कोई प्रतियोगिता हो, चाहे कोई पढ़ाई में प्रतियोगिता हो, इन सभी में हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि हम आगे आएं, नाम हो हमारा, स्टेज पे नाम पुकारा जाए और सबके सामने हमें इनाम भी दिया जाए। है? इनाम भी मिल गया, गोल्ड मेडल भी मिले, सिल्वर मेडल मिले, बहुत बहुत हमने सजाए भी। धन का इनाम है, पद का इनाम है, ऊंचे पद मिल गए हमें, धन भी मिल गया, महल भी मिल गए, खजाने मिल गए, सब शोहरत मिल गई हमें। किसको मिले ये? शरीर को।
फिर शरीर तो सदा नहीं रहता, यहां पे सब कुछ छोड़ जाता है। जितनी भी संसार की जीत हमने हासिल की, सर्टिफिकेट लिए, गोल्ड मेडल लिए, कमरे सजाए, लोगों को दिखाए, अखबारों में नाम भी छपे, ये तो शरीर के साथ सब यहां छूट जाता है। आत्मा की हार हो जाती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा हमारी है, ये शरीर हमारा नहीं है। इसको सुखी बना लो, ज्यादा सुला लो, आरामदायक बना लो, कुछ भी कर लो, ये घटता 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 ही जाता है प्रतिदिन, और मौत के दरवाजे पे जा करके आत्मसमर्पण हो जाता है। इस शरीर का आगे नहीं चलता है। इस शरीर के द्वारा जितनी संसार की प्राप्तियां की गई हैं, मौत पे छूट जाती है, आत्मा की हार हो जाती है। क्या, क्यों ये आत्मा की हार है? आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। तन एक ही है मनुष्य का, 184 के तन जितने हैं, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सर्प आदि देख रहे हैं हम, सब गुलाम हैं। दंड दिया गया उनको। तन मनुष्य का इनको भी मिला था, ये भक्ति नहीं कर पाए। संत तो खूब आए, खूब चिताया था इनको समय पर, ये चेत नहीं पाए और संतों की बात को नकार दिया। 84 लाख के जेल खाने में पड़े, आज वो पीड़ा में हो। देख लो, हमारे घर के आसपास भी बहुत पशु हैं, दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले, बोझा ढोने वाले बहुत हैं, घूमते हैं। क्या दशा उनकी। उनको मनुष्य तन मिला था कभी? क्या सुख मिल गया? आत्मा को सुख नहीं मिला। आत्मा तो दंडित हो गई, प्रतिफल में 84 चली गई। आज हमारी बारी है और बाजी लग गई है जीत और हार की। जीत उसी में है, आत्मा परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दे, और परमात्मी शक्ति उस आत्मा में जो जमा है पाप कर्म, उनको फूंकना शुरू कर दे, और सारे पाप कर्मों को फूंक के आत्मा परमात्मा के देश में, जहां आनंद धाम है, जहां सुख का साधन है, वहां चली जाए, आने जाने से मुक्त हो जाए, दुख से दूर हो जाए। ये मौका दिया है मनुष्य तन में। बाकी काम तो 84 में सारे करके आ रहे हैं हम। कोई काम नहीं जो 84 के तन नहीं कर सकते। एक काम नहीं कर सकते वो, प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। अधिकार छीन लिया उनसे। एक महानुभाव मिले, कहता जी आप कई बार सुनाते हो, हम भी सुनते हैं कि 184 में जाना पड़ता है आत्मा को, क्या गारंटी है हमारी आत्मा वहां जाएगी? मैं बोला भाई आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो, विशेषज्ञ नहीं हो, आप अध्यात्म का कोर्स आपने किया ही नहीं है। जिनने कर रखा है उनकी बात सुन ले, वही बताते। अपने घर में, सबके घरों में डॉक्टर तो नहीं है, बाहर के डॉक्टरों पर काम चलाते हैं, हम जाते हैं, सरेंडर करते हैं, और वो जो दवाई लिखते हैं उस पर विश्वास भी करते हैं, और दवाई खरीदे घर लेके प्रयोग भी करते हैं, और निरोगी भी हो जाते हैं। सभी दवाइयां जहर होती हैं, लिखा है ऑल मेडिसिन आर पॉइजन। परामर्श लो डॉक्टर की, तब लो उसको। हम तो विश्वास करते हैं उस पर। फिर जो संत हैं हमारे पूजनीय, जो आए हैं पहले, आज भी हैं, उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? 184 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े
आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है सारा। 2 लाइन में सारा जवाब आ गया। भक्ति भेद इसी में छुपा है, चेतावनी इसी में है। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया इस आत्मा ने, 184 में गई है ये। अब मनुष्य जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है भाई, फिर क्या कर? राजा बन, क्या मंत्री बन, ऑफिसर बन, सेठ साहूकार बन नहीं कहा। सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। शर्त हो गया। अब अगर सतनाम को नहीं जाना, सतनाम की भक्ति नहीं की, तो फिर 184 तैयार है भाई। सीधा अर्थ बोल दिया है, चिता दिया। 84 लाख योनियों से घूमती हुई आत्मा आई है मनुष्य तन में। बता रहे गुरु जी नानक जी महाराज। और परमात्मा के सच्चे नाम सतनाम को नहीं संभाला, नहीं जाना, फिर 84 तैयार है। कौन जाएगा साथ में? घर का कोई जाता नहीं और कोई जा नहीं सकता। अति सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म में काल के दूत, यमदूत आते हैं, पकड़ लेते हैं इस आत्मा को, अंदर से निकालते हैं, ले जाते हैं। कहां? कर्म खाता जहां है फैसला होगा, फैसला होता है। यहां भी कानून है अपने देश में जहां हम रहते हैं, इंसानों के देश में। और कानून को जो तोड़ता है वो अपराध करता है। फिर अपराध की भी भाई कार्रवाई होती है अपराधी की। ये आत्मा भी पाप कर्म करती है, इसकी भी अपराध है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो मनुष्य तन में ही अंधा करके भेज दे, गूंगा बहरा करके भेज दे, जन्मते ही पोलियो हो जाए। कितने दंड हैं ये देखो आप। कुछ ऐसे दंड हैं इनसे भारी 84 में ठोक दे। क्यों? क्योंकि प्रभु भक्ति करने का बारी मिली थी, टर्न थी, नहीं किया तो दंड मिलेगा भाई। आज तो समझाने वाले, कल कौन समझाने आएगा भाई। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं, साई वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादाई समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादाई समझ मन में दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्यान ले तू, और उसी नाम को ध्यान ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ ठिकाना है,
नादाय समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धंधे, दुनिया के झूठे धंधे, सब मकरो फरेब के फंदे, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे। ये दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादाय समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है। तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जागे अभी तो सवेरा है। नहीं फिर पीछे पछताना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादाय समझ मन में एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है।